वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2020 में आई मूवी स्पेंसर कॉन्फिडेंशियल को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक क्राइम थ्रिलर मूवी है और उसके लीड रोल में है मार्क वेलबर्ग। मूवी की शुरुआत में हमें एक गजब का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक पुलिस कार एक घर के सामने जाकर रुकती है, जिसमें से एक पुलिस वाला उतर के घर की तरफ जाता है और इस पुलिस वाले का नाम स्पेंसर है। और आज स्पेंसर अपने सुपीरियर कैप्टन बॉयलन के घर आया है। दरअसल उसकी यहाँ आने की वजह एक मर्डर केस था, जिसे कैप्टन बॉयलन इंटेंशनली दबाना चाहता है। तो फिर घर में पहुंचने के बाद स्पेंसर और कैप्टन के बीच में तगड़ा आर्गुमेंट चालू हो जाता है। मगर जब स्पेंसर देखता है कि कैप्टन अपनी वाइफ को अक्सर मारता पीटता है, तो उसकी सनक जाती है और वो कैप्टन को जमकर कूटता है। मगर अपने सुपीरियर और पुलिस वाले पर ऐसे हाथ उठाना गैर कानूनी है, तो स्पेंसर को 5 साल की जेल हो जाती है। इसके बाद हमें 5 साल बाद का प्रिजन का सीन दिखाया जाता है, जहां प्रिजन लाइब्रेरी में स्पेंसर को कुछ कैदी घेरने लगते हैं और कहते हैं कि स्पेंसर तुम आजाद होने वाले हो। तो कुछ लोग चाहते हैं कि तुम आजाद होने के बाद बोस्टन छोड़ दो और वापस लौटकर कभी भी न आओ। मगर स्पेंसर भी फॉर्मर कॉप था, तो वो इन गुंडों की खूब मार लगाता है ताकि वो ये पता लगा सके कि इन गुंडों के थ्रू बोस्टन छोड़ने का मैसेज किसने भिजवाया है। मगर फिर इसके बाद पुलिस यहाँ पर आकर बीच बचाव करवाती है और स्पेंसर का सामान लौटाकर उसे फ्री करने की तैयारी होने लगती है। मगर इन्वेंट्री कीपर स्पेंसर से कहता है कि हे स्पेंस, मुझे पता है कि तुम आजाद होकर ट्रक ड्राइवर बनने वाले हो, तो अगर तुम्हें रोड पर कहीं भी मेरी आंटी दिखाई दे तो उन्हें बेझिझक उड़ा देना। खैर, वो मजाक में ऐसा कह रहा था। इसके बाद जब स्पेंसर आजाद हो जाता है तो उसका फ्रेंड हेनरी उसे वेलकम करने आता है। मगर तभी स्पेंसर को अपनी आइटम की कार दिखती है, तो वो हेनरी की कार में छुप जाता है। असल में स्पेंसर की आइटम बड़ी तीखी मिर्ची है, तो स्पेंसर उससे थोड़ा सा डरता है, क्योंकि 5 साल की जेल से आजाद होने के बाद उसकी आइटम सीजी डेविस उसकी अच्छे से बैंड बजाने वाली है। इसके बाद हेनरी और स्पेंसर अपनी कार से सिटी से होते हुए साउथ ही पहुंच जाते हैं। असल में यहाँ पर स्पेंसर के दोस्त हेनरी का घर है और फिर स्पेंसर से उसका अच्छा दोस्त ड्रिस्कोल मिलने आता है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश थे। ड्रिस्कोल पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले हो, तो स्पेंसर बोलता है कि मैं एरिज़ोना शिफ्ट होने वाला हूँ। इसके बाद स्पेंसर अपनी डॉग पर्ल से जाकर ऐसे बात करता है कि जैसे ये उसकी गर्लफ्रेंड हो। तो हेनरी बोलता है कि तुम पर्ल से 5 साल दूर रहे हो, तो वो तुमसे रूठेगी नहीं तो और क्या करेगी। मगर थोड़ी ही देर में स्पेंसर पर्ल को मना लेता है। इसके बाद हेनरी स्पेंसर को हॉक से मिलवाकर बोलता है कि जितने टाइम तुम लोग यहाँ रहोगे तुम एज अ रूममेट्स रहोगे। मगर स्पेंसर और हॉक एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसके बाद हमें कैप्टन बॉयलन की कार दिखाई जाती है, जहाँ कैप्टन को किसी का कॉल आता है जो बोलता है कि बॉस ने सभी को मिलने के लिए बुलाया है। इसके बाद बॉयलन मीटिंग प्लेस की तरफ जाने लगता है, मगर तभी एक कार आके बॉयलन की कार को ठोक देती है और फिर इसके बाद बॉयलन को कुछ लोग कार से बाहर निकाल लेते हैं और उसे मार डालते हैं। इसके बाद हमें एक बहुत मलूक सी लेडी दिखाई जाती है, जिसे घर लौटते वक्त एक ब्लू कार दिखाई देती है, जो कि वही कार थी जिसने पिछली रात कैप्टन बॉयलन की कार को ठोका था। जब ये लेडी कार के डोर को ओपन करके अंदर चेक करती है तो वो डर जाती है, क्योंकि इस कार में एक आदमी मारा पड़ा था। असल में इस लेडी का नाम लेटिया है और ये लेडी कार में मौजूद टेरी ग्राहम की वाइफ है। वहीं जब स्पेंसर हेनरी से हॉक की चुगली कर रहा था, तभी टीवी पर कैप्टन बॉयलन के मर्डर की न्यूज आने लगती है और ये न्यूज स्पेंसर और हेनरी भी देख रहे होते हैं। तो हेनरी पूछता है कि स्पेंसर, क्या तुमने कैप्टन बॉयलन को मारा है? जिसका जवाब ऑब्वियसली नो था। इसके बाद घर पे 2 पुलिस वाले आते हैं, जिनमें से एक ड्रिस्कोल भी है। तो ड्रिस्कोल स्पेंसर से पूछता है कि कल रात तुम कहाँ पे थे। ये जानना पुलिस के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि कल ही तुम आजाद हुए और कल रात को ही कैप्टन बॉयलन मारे गए और ये बात हर कोई जानता है कि तुम कैप्टन बॉयलन की वजह से जेल गए थे। तो हेनरी स्पेंसर की एलिबाई प्रोवाइड करते हुए बोलता है कि कल रात स्पेंसर मेरे घर पे था। तो पुलिस वाले यहाँ से चले जाते हैं। इस बार स्पेंसर एक ट्रकिंग स्कूल जाता है ताकि वो ट्रक चलाना सीख सके, मगर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था कि कैप्टन बॉयलन को किसने मारा और क्यों मारा। इसके बाद स्पेंसर हेनरी के काफी इंसिस्ट करने पर हॉक को ट्रेन करने लगता है और फिर इसके बाद स्पेंसर की एक्स लवर उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, मगर तुम मुझ जैसी ब्यूटी को छोड़कर इन गोरिल्लास के साथ ट्रेन कर रहे हो। असल में स्पेंसर सीसी को काफी पसंद करता है, मगर ये लेडी कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव है, तो स्पेंसर सीसी से जरा सा बचकर रहता है। इसके बाद स्पेंसर और हेनरी न्यूज देखते हैं कि 2 घंटे पहले ही टेरी ग्राहम नाम के पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी मिली है और ये केस सुसाइड केस है। और इतना ही नहीं, ऑफिसर टेरी कैप्टन बॉयलन का मर्डर सस्पेक्ट भी है, क्योंकि टेरी की कार ने ही कैप्टन की कार को क्रैश किया था और शायद सेल्फ गिल्ट और सेल्फ ब्लेम की वजह से ऑफिसर टेरी ने सुसाइड कर ली। मगर स्पेंसर ये न्यूज देखकर बोलता है कि टेरी तो अच्छा पुलिस वाला था, वो सुसाइड नहीं कर सकता और न ही वो किसी का मर्डर कर सकता है। जरूर कुछ गड़बड़ है। मगर जब स्पेंसर टेरी की वाइफ को रोता बिलखता देखता है
तो वो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि पहले एक अच्छे कॉप को मार दिया गया और अब उसकी वाइफ को अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है। तो वो इस केस को सॉल्व करने का डिसाइड करता है। इसके बाद स्पेंसर टेरी की वाइफ से मिलने जाता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के बाद उसे पूछता है कि अगर टेरी ने बॉयलन की कार को ठोका था तो टेरी की कार के एयरबैग्स क्यों नहीं खुले। तो लेडी बोलती है कि ये पुलिस वालों की कॉन्स्पिरेसी है, सब कुछ उन्हीं का किया धरा है। लेडी बोलती है कि तुम्हें पता है मेरे हस्बैंड के मरते ही हमारे घर की तलाशी ली गई और हमारे घर में काफी सारे पैसे और ड्रग्स पाए गए, मगर मैं तो उस घर में कई साल से रह रही हूँ, वो पैसा और ड्रग्स मुझे आज तक क्यों नहीं मिले। लेडी बताती है कि इसके बाद पुलिस वालों ने मुझे धमकी भी दी कि अगर मैंने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो मेरे बच्चे को मुझसे छीन लेंगे और वो लोग मुझे जेल में डाल देंगे। इसके बाद ये लेडी स्पेंसर को टेरी के पार्टनर स्कॉट टेलर के बारे में बताती है। तो स्पेंसर इस लेडी को प्रॉमिस करके निकल जाता है कि वो सच का पता लगा के रहेगा। इसका स्पेंसर एक बार में जाता है जिसको मेनली पुलिस वाले विजिट किया करते हैं, जहाँ पर वो टेरी के पार्टनर स्कॉट से मिलता है और कुछ देर पूछताछ के बाद स्कॉट बताता है कि बॉयलन एक डर्टी कॉप था और शायद टेरी को उसके बारे में कुछ पता चल गया था। मगर फिर स्कॉट के जाते ही कुछ पुलिस वाले स्पेंसर को घेर लेते हैं तो स्पेंसर इन पर धावा बोल देता है क्योंकि इन पुलिस वालों की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मगर ये पुलिस वाले स्पेंसर को आसानी से पीटकर बार से बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद स्पेंसर बार के अपोजिट वाली शॉप जाता है और शॉप के ओनर को फोर्स करके उसके सिस्टम में सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है और उसे एक दिन पुरानी रिकॉर्डिंग देखकर पता चलता है कि कल रात को टेरी अपनी कार से घर गया ही नहीं था, उसकी कार को तो कोई और ही ले गया था, यानी कैप्टन बॉयलन को टेरी के बजाय किसी और ने मारा था। इसके बाद स्पेंसर उस जगह पर जाता है जहाँ पर कैप्टन बॉयलन का मर्डर हुआ था और चेक करने पे ऐसा लगता है कि जैसे मर्डरर कैप्टन के यहाँ पे आने का इंतजार कर रहा था, यानी कैप्टन मर्डरर को एटलीस्ट जानता तो था और ऐसा होता भी है। स्पेंसर को यहाँ पर ड्रिस्कोल का टूथपिक मिल जाता है तो स्पेंसर ड्रिस्कोल से मिलने जाता है जो कि बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा था। स्पेंसर ड्रिस्कोल से पूछता है कि मैंने टेरी मर्डर केस को स्टडी किया है और ये केस कुछ अजीब है, जैसे किसी कॉन्स्पिरेसी को छुपाने के लिए टेरी को मार दिया गया, शायद टेरी को फ्रेम किया जा रहा है और बोस्टन की पुलिस में कोई ट्रेटर है। तो ड्रिस्कोल बोलता है कि मेरी माने तो स्पेंसर इस केस से दूर रहो। तो स्पेंसर समझ जाता है कि ड्रिस्कोल कुछ छुपा रहा है और वो बॉयलन और टेरी के मर्डर केस में शामिल है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि स्पेंसर अपनी फ्री टाइम में हॉक को ट्रेन करता है और वो साथ में अपनी ट्रक ड्राइविंग क्लास भी लेता है। इस बार स्पेंसर हॉक को नाश्ता कराने ले जाता है जहाँ हॉक उसे अपने फादर की कहानी सुनाता है कि मेरे फादर मिलिट्री में थे, मगर जिस कम्युनिटी में हम रहते थे वहाँ बहुत ज्यादा इनजस्टिस हो रहा था, तो मेरे फादर ने इसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश की, मगर फिर वो मारे गए। मगर मेरे फादर एक हीरो थे, एटलीस्ट उन्होंने बुराई के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की। इसके बाद जब ये लोग घर लौट के जा रहे थे तब उन्हें वो वाली कार दिखती है जिसमें कल रात टेरी बैठ के गया था। तो स्पेंसर कार का पीछा करता है, मगर रास्ते में एक डॉग उस पे हमला कर देता है और बेचारे स्पेंसर की बम्पी पे ये डॉग काट लेता है। मगर फिर स्पेंसर जैसे तैसे यहाँ से बचकर निकल जाता है और जब वो हेनरी की जिम लौटकर आता है तो हॉक स्पेंसर को उस कार का नंबर बता देता है, ये कहकर कि एटलीस्ट मैं कुछ काम का तो हूँ। इसके बाद स्पेंसर हॉक के बताए नंबर प्लेट से कार के ओनर की डिटेल्स निकलवा लेता है जो कि चार्ल्स नाम के आदमी की थी और कोइंसिडेंटली स्पेंसर इस आदमी को पहले से जानता है। इस बार स्पेंसर हेनरी और हॉक चार्ल्स पर नजर रखने लगते हैं। तो हॉक पूछता है कि स्पेंसर आखिर चल क्या रहा है, तुम मुझे कुछ बताओगे। तो स्पेंसर बोलता है कि मैं एक लेडी को जानता था और उसकी बेटी ग्लोरिया को भी। ग्लोरिया काफी अच्छी लड़की थी, मगर जब डेवलपर इस सिटी आए ताकि वो लोग यहाँ की जमीन को डेवलप कर सकें तो काफी लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया था और इस प्रोटेस्ट की लीडर ग्लोरिया ही थी। मगर तब उस समय किसी ने चार्ल्स को हायर किया था ताकि वो ग्लोरिया को हरास करे और चार्ल्स ने अपना काम बखूबी किया। उसने ग्लोरिया को पब्लिकली और प्राइवेटली खूब हरास किया। मगर एक दिन जब मैं रूटीन चेकअप के लिए गया था तो मुझे ग्लोरिया की डेड बॉडी मिली और ये क्लियरली एक होमिसाइड का केस था। मगर होमिसाइड डिपार्टमेंट वालों ने इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश भी नहीं की, उन लोगों ने चार्ल्स से क्वेश्चनिंग तक भी नहीं की। तो मैं होमिसाइड वालों के पास पूछताछ करने गया था तो मुझे कैप्टन बॉयलन और उसकी टीम ने धक्के मार के अपने ऑफिस से बाहर कर दिया था और मुझे अंदाजा हो गया था कि ग्लोरिया के मर्डर और उसके केस को दबाने में एटलीस्ट कैप्टन बॉयलन का हाथ तो जरूर है। तो मैंने और डीपली इन्वेस्टिगेट किया तो एक रिपोर्टर से मुझे ग्लोरिया के मर्डर वाली फुटेज मिल गई, मगर मैं तब दंग रह गया जब उस रिपोर्टर ने कहा कि वो इस वीडियो को पुलिस डिपार्टमेंट को पहले ही प्रोवाइड कर चुका है। मगर फिर भी पुलिस वालों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। स्पेंसर कंटिन्यू करता है कि उसके बाद मैं अपने पार्टनर ड्रिस्कोल के साथ कैप्टन बॉयलन के घर गया था और मैंने उस डर्टी कॉप की खूब मार लगाई थी, मगर उस वजह से मुझे जेल हो गई। तो ये सुनकर हॉक को गुस्सा आ जाता है
और वो अपने चाकू से चार्ल्स की कार पे कैट फेस बना देता है। इसके बाद स्पेंसर चार्ल्स का पीछा करता है और वो देखता है कि चार्ल्स मैकलिन नाम के एक पुलिस वाले को घूस दे रहा है। मगर इसी समय 2 FBI एजेंट्स भी चार्ल्स और मैकलिन पर नजर रख रहे थे। तो स्पेंसर इन एजेंट से हाय हेलो करता है, मगर ये लोग स्पेंसर के बारे में पहले से जानते हैं। तो लेडी स्पेंसर को अपना विजिटिंग कार्ड देकर बोलती है कि अगर तुम्हें इस केस की इन्वेस्टिगेशन में कोई भी लीड मिले तो मुझे कॉल करना। इसके बाद स्पेंसर प्रिजन जाकर उस कैदी से मिलता है जिसने स्पेंसर पे हमला किया था। स्पेंसर पूछता है कि इस शहर के साथ क्या हो रहा है, पुलिस वाले एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं और तो और FBI डर्टी कॉप्स पर नजर क्यों रख रही है। जहाँ तक मैं जानता हूँ FBI डील करने में एक्सपर्ट है, यानी इस शहर की पुलिस के बीच कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसने डील मेकिंग FBI का ध्यान खींच लिया है। तो थोड़ा बहुत डराने धमकाने के बाद ये आदमी सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है कि वंडरलैंड। इसके बाद स्पेंसर उस रिपोर्टर से मिलने जाता है तो रिपोर्टर बोलता है कि डेवलपर वंडरलैंड पार्क में कसिनो बनाने वाले हैं जिसकी कमाई बहुत ज्यादा होगी। रिपोर्टर बोलता है कि इस कसिनो का परमिट करवाने के लिए बहुत सी करप्ट डील्स हुई हैं और इस समय पॉलिटिशियन, डर्टी कॉप्स, ड्रग डीलर सभी लोग शामिल हैं और ऐसा लगता है कि कसिनो के बजाय एक अंडरवर्ल्ड बनने वाला है। उन लोगों के पास इतना पैसा और पावर है कि वो लोग जब चाहें जिसे चाहें मार सकते हैं। इसके बाद स्पेंसर वंडरलैंड पार्क जाकर सिचुएशन देखता है कि यहाँ पर तो कसिनो के लिए काम भी चालू हो चुका है। इसके बाद हमें ड्रिस्कोल और मैकलिन दिखाया जाता है। ड्रिस्कोल बोलता है कि स्पेंसर कुछ ज्यादा ही छानबीन कर रहा है, शायद उसके दिन पूरे हो चुके हैं। इसके बाद जब स्पेंसर खाना खाने जाता है तब उस पर हमला हो जाता है और काफी देर फाइट करने के बाद जब स्पेंसर मारा जाने वाला था तब उसे बचाने के लिए हॉक अपनी कार को शॉप में घुसा देता है और फिर वो स्पेंसर को यहाँ से बचाकर ले जाता है। तो स्पेंसर को अंदाजा हो जाता है कि ये लोग उसे स्पेसिफिकली मारने आए थे और अब उसके साथ साथ हेनरी और हॉक भी खतरे में हैं। तो ये तीनों अपना सामान लेकर सीजी के घर पे पहुंच जाते हैं। तो सीजी इन्हें अपने घर में छुपने की जगह दे देती है, मगर ये लेडी तो काफी तीखी मर्जी है, तो वो स्पेंसर के ग्रुप को खूब खरी खोटी सुनाती है। वहीं जब टेरी की वाइफ अपने घर पे पहुंचती है तो वो देखती है कि किसी ने उसके घर की ऐसी तैसी कर दी है, जैसे कोई उसके घर में कुछ ढूंढने आया हो। तो ये लेडी जल्दी से स्पेंसर को अपने घर पे बुला लेती है और उसे एक एनवेलप देकर बोलती है कि ये टेरी का है और जिस दिन वो मारा गया उसी दिन ये मेल आया था। और चेक करने पर एनवेलप में एक सीक्रेट टैपिंग वायर मिलता है। जब स्पेंसर इस वायर को सुनता है तो उसे पता चलता है कि टेरी मरने से पहले कैप्टन बॉयलन से मिलने गया था और यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि कैप्टन बॉयलन एक डर्टी कॉप है और ये सभी लोग ड्रिस्कोल के लिए काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मैकलिन, चार्ल्स और ड्रग वाले भी। और यहाँ पर यह भी क्लियर हो जाता है कि टेरी FBI के लिए काम कर रहा था। तो स्पेंसर को धीरे धीरे केस समझ में आने लगता है कि कैप्टन बॉयलन को चार्ल्स ने मारा है, वो भी ड्रिस्कोल के कहने पर। तो स्पेंसर सीधा ड्रिस्कोल के घर पे पहुंच जाता है। तो ड्रिस्कोल स्पेंसर को जिंदा देखकर काफी सरप्राइज्ड है। तो स्पेंसर बोलता है कि ड्रिस्कोल, मुझे पता है कि वंडरलैंड वाले कसिनो में तुम्हारा भी हिस्सा है और तुमने ही कैप्टन बॉयलन और टेरी को मरवाया है। स्पेंसर बोलता है कि मेरे पास इस सब का एविडेंस भी है, मगर ड्रिस्कोल सिर्फ इतना ही कहता है कि भाड़ में जाओ। तो स्पेंसर सीधा FBI वालों के पास जाकर सारे एविडेंस दे देता है, जिससे ड्रिस्कोल और मैकलिन के काफी सारे क्राइम्स साबित हो रहे थे। मगर FBI वाले इन एविडेंस को यूज करके टेरी का नाम क्लियर करने से मना कर देते हैं, यह कहकर कि तुम यहाँ से जा सकते हो, हमें इस क्राइम ग्रुप की बड़ी मछली को पकड़ना है। तो स्पेंसर समझ जाता है कि FBI वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन गलत है और कौन सही, उन्हें तो बस बिगर बेनिफिट की पड़ी है। उन लोगों का एक इनोसेंट कॉप का नाम क्लियर करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इससे उन्हें कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। तो स्पेंसर सीधा जाकर चार्ल्स को पकड़ लेता है और उसे टॉर्चर करके वंडरलैंड से रिलेटेड सारी जानकारी पूछने लगता है। तो चार्ल्स बताता है कि आज एक वैन से काफी सारा ड्रग्स आने वाला है और ये ड्रग्स वंडरलैंड जाएगा, जहाँ से ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाएगा। तो हॉक और स्पेंसर एक ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं और चार्ल्स के बताए ट्रक पे हथौड़ा फेंक के मारते हैं, जिससे ट्रक का बैलेंस खराब हो जाता है और वो रोड से उतर जाता है। इसके बाद ये लोग ट्रक तक पहुंचकर ड्रग गैंग वालों को पीटना स्टार्ट कर देते हैं और फिर ये लोग इस ट्रक को स्पेंसर के रिपोर्टर फ्रेंड तक ले जाते हैं और उसे विद एविडेंस दिखाते हैं कि इन सभी कंटेनर में ड्रग भरा पड़ा है और ये ड्रग्स पुलिस वालों का है। वही लोग इस ड्रग को सिटी में लाकर खूब पैसा कमा रहे हैं और इसी ड्रग्स के पैसे को ड्रिस्कोल वंडरलैंड कसिनो प्रोजेक्ट में लगा रहा है। मगर रिपोर्टर बोलता है कि स्पेंसर, इतना एविडेंस काफी नहीं है, क्योंकि यहाँ हम करप्ट पुलिस वालों से डील कर रहे हैं जो बड़ी आसानी से इस ड्रग केस से बच सकते हैं। आखिर कोर्ट और जज हम लोगों से ज्यादा पुलिस वालों पर भरोसा करेंगे और वो लोग इस ड्रग डीलिंग का इल्जाम उल्टा हम पर ही डाल देंगे।
इसके बाद हॉक और स्पेंसर ड्रग वाली वैन को सीजी के गैराज में छुपा देते हैं, मगर तीखी मिर्ची इस सबको देख लेती है। मगर तभी स्पेंसर को हेनरी का वीडियो कॉल आता है, जो कि असल में ड्रिस्कोल ने किया था। ड्रिस्कोल बोलता है कि ड्रग वाली वैन को लेकर वंडरलैंड आ जाओ, वरना मैं इस बुढ़ाऊ को कुटका दूंगा। तो कॉल काटकर स्पेंसर वंडरलैंड पर धावा बोलने का प्लान बनाता है। वो बेबी हॉक को एक उसी की साइज की शॉटगन भी दे देता है। इसके बाद ये लोग वंडरलैंड की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ ड्रिस्कोल का सारा गैंग इनका वेट कर रहा था। और थोड़ी ही देर में तीखी मिर्ची भी वंडरलैंड पहुंच जाती है और हेनरी से पूछती है कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की। और ये सब सुनकर सभी गुंडों का ध्यान बढ़ जाता है। इसी समय स्पेंसर एक ब्लैक रंग का ऑप्टिमस प्राइम लेकर यहाँ पर आ जाता है और वो गुंडों की कार को उड़ाता हुआ ट्रक निकाल ले जाता है और इस स्टंट से ज्यादातर गुंडे इंजर्ड हो जाते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर गन फाइट चालू हो जाती है। इसके बाद स्पेंसर ड्रिस्कोल का पीछा करता है और बेबी हॉक भी अपनी बड़ी सी शॉटगन से गुंडों को मारना स्टार्ट कर देता है। फिर हमारा बेबी हॉक गुंडों की जमकर धुलाई लगाता है। वहीं स्पेंसर ड्रिस्कोल तक पहुंच जाता है और फिर इनके बीच में मस्त फाइट चालू हो जाती है, जहां काफी देर पिटने के बाद स्पेंसर को जोश आ जाता है और वो गंजे में बहुत बुरी मार लगाता है और फिर वो ड्रिस्कोल को उसी की हथकड़ियों से लॉक कर देता है। इसके बाद थोड़ी ही देर में यहाँ पर पुलिस और एफबीआई आ जाती है और यहाँ उन्हें ड्रग्स और एविडेंस के साथ साथ ड्रिस्कोल, चार्ल्स और मैकलेन पेटे पिटाए बैठे मिलते हैं। इसके बाद हर टीवी चैनल और न्यूज़पेपर पे इन लोगों की करप्शन और वायलेंस की न्यूज आने लगती हैं। और तो और स्पेंसर और बेबी हॉक सिटी के हीरो बन जाते हैं। इसके बाद वंडरलैंड कैसीनो प्रोजेक्ट को भी बंद करवा दिया जाता है और ग्लोरिया के मर्डर के लिए ड्रिस्कोल पर चार्जेस लगाए जाते हैं और साथ साथ टेरी ग्राहम पे से सभी फेक चार्जेस हटा दिए जाते हैं और उसकी इनोसेंस प्रूव कर दी जाती है। और ये सब देखकर टेरी की वाइफ काफी खुश है। इसके बाद स्पेंसर अपनी दोनों लेडीज को घुमाने ले जाता है। लास्ट सीन में हेनरी, बेबी हॉक, स्पेंसर और सीजी बाहर खाना खाने जाते हैं, मगर तभी स्पेंसर को टीवी न्यूज में एक आदमी अरेस्ट होता हुआ दिखाई देता है और ये सब देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि स्पेंसर अब नई मुसीबत में पड़ने वाला है। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड होती है। तो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।